सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी वर्डों को उच्चारण करना, वो भी 50 अंग्रेजी वर्डों को उच्चारण कैसे किया जाता है। हर एक वर्ड का उच्चारण हम लिखकर इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही में सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं वो भी हम बोलकर बता देंगे। और अगर आपको उन सभी वर्डों का मतलब पता नहीं है, सारे के सारे वर्डों को हम मतलब भी लिखकर बता देंगे, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ भी सके और अच्छे तरीके से समझ भी सके। और जब भी आप अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बातें करना चाहते हैं तो बातें भी कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग रोज रोज 50-50 वर्डों का रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग लास्ट तक वीडियो के बने रहना, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ना भी सीख सके और बोलना भी सीख सके। तो बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से कोई देखिएगा, HE। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी? तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ही। क्या पढ़ते हैं? ही, ठीक है। जब भी 2 लेटर का वर्ड रहेगा साथ में ई रहेगा ना, तो उसका साथ जो है दीर्घ करना। ही मतलब वह, क्या होता है? वह। जैसे बोलेंगे कि ही इज ए गुड बॉय, यानी कि वह एक अच्छा लड़का है। ही इज योर ब्रदर, यानी कि वह तुम्हारा भाई है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा SHE, तो बनेंगे सी। और सी का मतलब होता है वह। क्या होता है? वह। जैसे बोलेंगे सी इज माई फ्रेंड, यानी कि वह मेरी दोस्त है। सी लाइक्स टू रीड बुक्स, यानी कि वो उसे किताब पढ़ना पसंद है। तो ऐसे सेंटेंस बनाना है। IT है तो पढ़ेंगे इट, और इट का मतलब क्या होता है? यह होता है। इट मतलब यह। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे? बोलेंगे इट इज सनी डे, यानी कि आज धूप वाला दिन है। इट्स लुक्स अमेजिंग, यह अद्भुत लग रहा है। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। IS है तो पढ़ेंगे हम लोग इसे इज, ठीक है। तो इज का मतलब होता है। अब सेंटेंस कैसे बनाते हैं? जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है उसके साथ इसका जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलेंगे सी इज अ गुड गर्ल, दिस इज अ बॉय, ऐसे मतलब इज आ गया कि नहीं, तो इसी तरीके से इसका जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट का है हमारा वर्ड, तो ARE लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ते हैं? आर। आर का मतलब होता है। जैसे में बोलेंगे दीज आर डॉग्स, दीज आर बॉयज, दीज आर गर्ल्स, तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं आर के साथ, ठीक है। AM है तो पढ़ेंगे एम। एम का मतलब होता है हूँ। अब इसका प्रयोग जो है आई के साथ किया जाता है। आई एम ए बॉय, आई एम ए स्टूडेंट, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक छात्र हूँ। WAS है तो पढ़ेंगे वॉच। वॉच का मतलब क्या होता है? वॉच का मतलब होता है था। वॉच मतलब था। जैसे मैं आई वॉज ए किंग, यानी कि मैं एक राजा था, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं सी वॉज ए गुड गर्ल, यानी कि वो एक अच्छी लड़की थी, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है WERE, इसे पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं? वेयर। वेयर नहीं, इसे वेयर पढ़ना गलती कीजिएगा, वर पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? वर। वर मतलब क्या होता है? थे। जैसे बोलेंगे दे वेयर गुड स्टूडेंट्स, यानी कि वे लोग अच्छे विद्यार्थी थे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या? TO, तो इसे पढ़ते हैं टू। इससे सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो समझिए ध्यान से। जैसे बोलेंगे आई वॉन्ट टू ईट पिज्ज़ा, यानी कि मैं पिज्ज़ा खाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टू आ गया नहीं, तो टू का मतलब क्या होता है? को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा सेंटेंस बना? सी वेंट टू द मार्केट, यानी कि वह बाजार गई। तो इस तरीके से जो है इसका प्रयोग करना सकते हैं, ठीक है। IN है, इसमें पढ़ते हैं इन। इन का मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं। जैसे मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? द टॉयज आर इन द बॉक्स, यानी कि खिलौने डिब्बे में है। ही इज़ वर्किंग इन द ऑफिस, यानी कि वह ऑफिस में काम कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस आप जो है आसानी तरीके से बना सकते हैं। UP है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे अप, और अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। अप मतलब ऊपर, ठीक है। किसी को सेंटेंस बनाना होगा तो कैसे बनेंगे? गो अप स्टेयर्स, यानी कि ऊपर जाओ। किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं अप, यानी कि उठो, ऊपर, और डाउन यानी कि नीचे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है ON, तो इसे हम पढ़ेंगे ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है तो भी समझ लीजिए। तो ऑन का मतलब होता है पर। क्या होता है? पर। जैसे में देयर आर स्टिक्स ऑन द टेबल, यानी कि छड़ी मेज पे है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा ध्यान से समझिएगा, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है DO, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? DO को पढ़ते हैं हम लोग डू। क्या पढ़ते हैं? डू, ठीक है। और डू का मतलब क्या होता है? करना, ठीक है। डू का मतलब क्या होता है? करना होता है। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो बोलेंगे डू योर होमवर्क, यानी कि अपना होमवर्क करो। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, यानी कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। SO है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सो। क्या पढ़ते हैं? SO को सो। सो का मतलब क्या होता है? तो सो का मतलब होता है ऐसा
तो भी होता है, इसलिए भी होता है, ठीक है। तो आप सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो आप इससे भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम सो हैप्पी टुडे, यानी कि मैं आज बहुत खुश हूँ, ठीक है। सी सिंग्स सो ब्यूटीफुली, वह बहुत खूबसूरती से गाती है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। सो का मतलब बहुत भी होता है, ठीक है। बी ई, तो इसे हम पढ़ते हैं बी। बी का मतलब क्या होता है? होना। तो आप सेंटेंस जब भी बनाना चाहेंगे तो जैसे मैं आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, तो ऐसा सेंटेंस आप इसके माध्यम से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ध्यान समझिएगा, एम ई। तो इसे हम पढ़ते हैं मी। मी का मतलब होता है जी मुझे, ठीक है। लव मी, यानी कि मुझे प्यार करो, ऐसे बोल सकते हैं। डोंट लव मी, मुझे प्यार मत करो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एन ओ। तो इसे हम पढ़ेंगे नो। नो का मतलब होता है नहीं। नो मतलब नहीं, ठीक है। जब भी आपको किसी को नो बोलना है, जैसे में नो आई कैंट डू दैट, यानी कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। नो वन इज़ एट होम, घर पर कोई नहीं है। नो वन इज़ एट होम, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या समझेगा, योर। इसे हम पढ़ते हैं योर, ठीक है। योर मतलब क्या होता है, तुम्हारा। क्या होता है योर मतलब तुम्हारा, आपका, ठीक है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। अभी जब भी बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, ठीक है। व्हाट्स योर फादर नेम, ऐसे। इसे पढ़ते हैं यू। यू का मतलब होता है आप या तुम, ठीक है। जिसमें आप क्या करते हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे बोल सकते हैं। व्हाट डू यू डू, यानी कि आप क्या करते हो या तुम क्या करते हो, तो बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू डू, यानी कि तुम क्या करते हो। हिज, इसे हम पढ़ते हैं हिज। हिज मतलब क्या होता है, तो हिज का मतलब होता है उसका। क्या होता है हिज मतलब उसका। दिस बुक इज हिज, यानी क्या पुस्तक उसका, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एच ई आर। तो इसे हम पढ़ते हैं हर। हर मतलब क्या होता है, हर मतलब होता है उसकी। जैसे में किसी लड़की के लिए प्रयोग करना है तो हर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दिस साड़ी इज हर्स, ऐसे, या दिस इज हर साड़ी, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। हिम, इसे हम क्या पढ़ते हैं, हिम। हिम मतलब क्या होता है, हिम मतलब उसे। हिम मतलब क्या होता है, उसे या उसके, बोल सकते हैं। किसी लड़के के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। दिस इज फॉर हिम, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं इसके माध्यम से। दिस इज फॉर हिम, आई गेव हिम द बुक, मैंने उसे किताब दी, ऐसे, ठीक है। आवर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, आवर, ओके। आवर मतलब क्या होता है, हमारा। क्या होता है, हमारा, देखिए। दिस इज आवर स्कूल, यानी कि यह हमारा विद्यालय है। आवर टीम ऑन द मैच, यानी कि हमारी टीम मैच जीता, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से, ओके। तो लिखा हुआ है MINE, तो इसमें पढ़ेंगे माइन, ठीक है। और THER है, इसमें पढ़ते हैं देयर, है ना। THEM है तो इसमें पढ़ेंगे देम, और THIS है तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग दिस, ठीक है। उसी तरीके से इसे हम लोग पढ़ते हैं दैट। अब इन सभी का मतलब ही समझिए। माइन मतलब होता है मेरा, ठीक है। तो बोलेंगे दिस बुक इज माइन, यानी कि पुस्तक मेरी है। दिस बुक इज नॉट माइन, पुस्तक मेरी नहीं है। देयर मतलब क्या होता है, उन लोगों का। देयर मतलब क्या होता है, उन लोगों का, याद रखना है। अब इसे सेंटेंस बनाना है तो देयर इज, दिस इज देयर हाउस, यानी क्या उनका घर है। आई लुक देयर एडवाइस, यानी कि मैंने उनकी सलाह मानी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ध्यान समझिएगा। देम मतलब होता है उनका। क्या होता है, देम मतलब उनका होता है, ध्यान रखना है। देम मतलब क्या होता है जी, उनका। अब इसे सेंटेंस बनाने हैं तो सेंटेंस हमको कैसे बनाना है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे आई सो देम एट द पार्क, यानी कि मैंने उन्हें पार्क में देखा। गिव देम द बुक्स, उन्हें किताब दे दो, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। दिस मतलब होता है यह। दिस इज योर बुक, दिस इज नॉट योर बुक, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। दैट मतलब वह। दैट इज माई बुक, ठीक है। दैट इज नॉट माई बुक, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है THEC, पढ़ेंगे दीज, पढ़ेंगे इसे दोज, इसे पढ़ेंगे हो। क्या पढ़ेंगे, हो। इसे पढ़ेंगे व्हाट, ठीक है। तो अब इन सभी का मतलब ही समझ लीजिए। दीज मतलब ये सब। इसे बोलेंगे दीज आर योर बुक्स, यानी कि ये सब तुम्हारी किताबें हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट योर बुक्स, ये सब तुम्हारी किताबें नहीं है। दोज मतलब वे सब, ठीक है। वे सब मेरी किताबें हैं। दोज आर माई बुक्स, ठीक है। दोज आर नॉट माई बुक्स, यानी कि वे सब मेरी किताबें नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। वो मतलब कौन, ठीक है। इसे मतलब हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं आप, ओके। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट्स योर फादर नेम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, ठीक है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो ऐसे सेंटेंस बनाना है। SOW, इसे हम पढ़ते हैं हाउ। हाउ का मतलब कैसे, ठीक है। तुम कैसे पढ़ते हो, हाउ डू यू रीड, तुम कैसे खाते हो, हाउ डू यू ईट, तुम कैसे हंसते हो, हाउ डू यू लाफ, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। वेयर मतलब इसे हम पढ़ते हैं वेयर, ठीक है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर मतलब कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ठीक है।
तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू रीड, ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें पढ़ते हैं व्हेन। व्हेन मतलब क्या होता है, कब। तुम कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले। तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। तुम कब हंसते हो, व्हेन डू यू लाफ। इसमें पढ़ते हैं हुज। क्या पढ़ते हैं, हुज। हुज मतलब किसका, ठीक है, या किसकी बोल सकते हैं, यह किताब किसकी है, हुज बुक इज दिस। तो ऐसे सेंटेंस बनाने हैं आपको। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हेयर। इसे हम कहते हैं हेयर, ठीक है। उसी तरीके से इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर, इसे पढ़ते हैं वंस, ऐसे पढ़ते हैं विच। ओके, तो इन सभी का मतलब समझिए। हेयर मतलब होता है यहाँ, कम हेयर किसी को बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। देयर मतलब वहाँ, गो देयर वहाँ जाओ। वंस मतलब एक बार, ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक बार की बात है। विच मतलब कौन सा। विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा गाना कौन सा है, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। साइड, इसे हम पढ़ेंगे साइड, ठीक है। साइड मतलब क्या होता है, बगल, ठीक है, ठीक है। गो अदर साइड, यानी कि दूसरे साइड जाओ, दूसरे बगल जाओ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। गो अदर साइड। FAR हम पढ़ेंगे फार। फार मतलब दूर, ठीक है। इट्स सो फार, यानी कि बहुत दूर है। NEAR, इसे हम पढ़ेंगे नियर। नियर मतलब क्या होता है, पास या नज़दीक, ठीक है। इट्स सो नियर, यानी कि आप बहुत पास है। SOME, सॉम, सोम नहीं, सम मतलब कुछ, सम बॉय सम गर्ल्स, यानी कि कुछ लड़का कुछ लड़की, ठीक है। LESS, लेस, लेस मिल्क, लेस वाटर, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं इसके माध्यम से। लेस मतलब क्या होता है, कम, जिसे गिन नहीं सकते। नेक्स्ट लास्ट वर्ड पैराग्राफ क्या है समझिएगा, MORE, इसे हम पढ़ते हैं मोर, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग लॉन्ग, इसे पढ़ते हैं शॉर्ट, ठीक है। इसे पढ़ते हैं विग, इसे पढ़ते हैं हम लोग टॉल। अब इन सभी का मतलब ही समझिए ध्यान से, ओके ना। तो मोर मतलब क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। मोर बॉयज मोर गर्ल्स, ऐसे बोल सकते हैं। लॉन्ग मतलब लंबा, ठीक है। शॉर्ट मतलब छोटा, ठीक है। शॉर्ट मतलब क्या होता है, छोटा होता है। बिग मतलब बड़ा, ठीक है। और टॉल मतलब यह लंबा होता है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह से रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।